जय श्री कृष्णा। सभी व्रतों में एकादशी को प्रधान और सब सिद्धियों को देने वाला व्रत माना गया है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और मन भी निर्मल होता है। उत्पन्ना एकादशी का पालन हमें सिखाता है कि जीवन में संयम और तपस्या का कितना बड़ा महत्व है। यह व्रत हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन उपवास, भगवान विष्णु की कथा सुनना और दान पुण्य करना बहुत फलदायक माना गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत केवल हमारे पूर्वजों की परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने का साधन है। इस व्रत का पालन करते समय हमें सिर्फ भोजन का त्याग ही नहीं करना चाहिए, बल्कि मन, वचन और कर्म से भी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। यही सच्चे व्रत का सार है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11 यानी कि 11वीं तिथि को भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है और इसी दिन से एकादशी व्रत करने की शुरुआत हुई। एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्रत है। किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो, इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहता हो, उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु और मोर नामक दैत्य के बीच भीषण युद्ध हो रहा था। युद्ध के बीच में भगवान विष्णु जब थक गए तो वे बद्रिकाश्रम में जाकर विश्राम करने लगे। दरअसल विश्राम करने के पीछे भी भगवान श्री विष्णु की लीला ही थी। इसी बीच राक्षस मोर भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उसी गुफा में पहुंच गया जहां वे विश्राम कर रहे थे। जब उसने भगवान विष्णु को मारना चाहा, तब श्री विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जो कि एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और देवी ने राक्षस का वध कर दिया। जिस दिन यह घटना घटित हुई वह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि थी। देवी से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम एकादशी रख दिया। श्री हरि के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उत्पन्ना एकादशी उनका नाम रखा गया। इसलिए इस तिथि का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ गया। अब आपको बताते हैं साल 2024 में इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और उसका पारण कब किया जाएगा, क्योंकि इस बार भी एकादशी की तिथि 2 दिन है और एकादशी की तिथि 2 दिन रहने के कारण आपके मन में यह प्रश्न जरूर होगा कि किस दिन आपको उपवास रखना चाहिए। इस बार एकादशी की तिथि 26 नवंबर मंगलवार को सुबह 1:03 से शुरू होगी और 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:47 तक रहेगी। मंगलवार के दिन तो एकादशी की तिथि है ही, लेकिन साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी इस दिन भी सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा पुण्य देता है। अब यहाँ आपकी इच्छा और श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। योगी पंडितों के अनुसार आपको 27 नवंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक दिन पहले वाली एकादशी में ही व्रत रख लेते हैं। तो आपको दोनों ही दिन के पारण के मुहूर्त के बारे में बताते हैं। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। प्रीति योग, जो कि बहुत ही शुभ योग है। प्रीति योग और आयुष्मान योग में कोई भी पूजा की जाए, कोई भी उपाय किया जाए तो वह अवश्य फलित होता है। प्रीति योग दोपहर 2:13 तक रहेगा और उसके बाद में आयुष्मान योग सारा दिन रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से 6:53 तक। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:24 से 6:45 तक और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह और वहीं द्वादशी तिथि 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:48 से प्रारंभ होगी
और 28 नवंबर गुरुवार को 6:24 पर समाप्त होगी। यहाँ आपको एक और बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय यह भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है। हरिवासर का समय लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि लगते ही द्वादशी तिथि के साथ साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस समय भूल से भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए और इस बार बुधवार को सर्वासर सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:13 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग सारा दिन ही रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। हरिवासर 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा और जब तक हरिवासर का समय रहता है तब तक व्रत का पारण नहीं किया जाता। जो लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत खोलेंगे वे हरिवासर के समय भगवान की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और दान दे सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:40 का जो समय है वह व्रत खोलने का सही समय है। इसी समय आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए और जो लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 के बीच में व्रत खोलना है। हालांकि इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोला जा सकता है। अब आप जिस दिन भी एकादशी का व्रत रखना चाहें उस दिन आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं और आप जिस दिन भी एकादशी का उपवास करें उसी दिन आपको एकादशी के और ठीक उससे पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। धन्यवाद।